आदिरादित्यो लोक लक्षणा कारक विषम स्थान संभुताम पीड़ाम दहनु मेरवी। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की। भक्तजनों, सूर्य अथवा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक ग्रह हैं जिनके चारों तरफ अन्य 8 ग्रह परिक्रमा लगाते रहते हैं। भगवान सूर्यदेव नारायण को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। भक्तों, समस्त चराचर जगत की आत्मा भगवान आदित्य नारायण ही हैं। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वसामान्य सत्य है। भक्तों, वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। भगवान सूर्य का अर्थ है प्रेरणा देने वाले तथा प्रकाश करने वाले। ऋग्वेद में इन्हें सभी देवताओं का अधिपति माना गया है। तो भक्तों, आज इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान सूर्यदेव की वो पावन संगीतमय कथा, जिसे सुनकर आपको ज्ञात हो जाएगा कि भगवान सूर्यदेव नारायण ने अपना देव रूप कैसे धारण किया था। तो भगवान सूर्यदेव नारायण के परम प्रकाश को अपने हृदय में समाते हुए मेरे साथ सुनिए भगवान सूर्य की ये पावन संगीतमय कथा। जो पूर्व दिशा से होके उदित अंधकार मिटाते हैं, अंधकार मिटाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो ज्योति स्वरूप है, कैसे देवता रूप में आते हैं, देवता रूप में आते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। श्री सूर्य देव भगवान। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। देवता और असुर आपस में सदा संग्राम करते रहते थे, आपस में सदैव लड़ाई किया करते थे। यहाँ तक कि उनके इस बार बार के संग्राम से देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी परेशान हो चुके थे। आखिर कोई उपाय सोचें तो क्या सोचें। देवता भी आपस में परामर्श कर रहे हैं और असुर भी परामर्श कर रहे हैं। दोनों की शक्तियां युद्ध कर करके क्षीण हो रही हैं, परंतु असुरों ने त्रिदेवों का तप कर करके उनसे अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली भक्तों। और एक दिन ऐसा घनघोर युद्ध किया देवताओं से कि उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया। देवराज इंद्र को स्वर्ग विहीन कर दिया। जो देवी देवता बंदी बन सकते थे उन्हें बंदी बना लिया, बाकियों को मारकर स्वर्ग से भगा दिया। अब आगे क्या कथा है भक्तों, सूर्य देव नारायण के चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं। देव असुर भारी थे करते आपस में उत्पात, दोनों एक दूजे को देते युद्ध में भगतों मात। हो तप करके घनघोर असुर ने भारी बल पाया, देवताओं को असुरों ने फिर युद्ध में हराया। स्वर्ग पे भी असुर अपना अधिकार जमाते हैं, वो अधिकार जमाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण।
भक्तजनों, सभी देवता इंद्र के नेतृत्व में स्वर्ग से अधिकार विहीन होकर इधर उधर भटक रहे हैं। कभी भगवान शिव के पास जाते हैं तो कभी भगवान विष्णु के पास। श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर भी उनके हाथ केवल निराशा ही लगी। अब देवता क्या करते? अपनी मां अदिति की शरण में पहुंचे। अदिति की शरण में आकर सभी देवता हाहाकार कर रहे हैं और अपनी माता से पुकार लगा रहे हैं, हे मां, हमें इन असुरों से बचाइए, हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलवाइए। देवताओं की कातर प्रार्थना सुनकर मां अदिति की आंखों में आंसू आ गए। भक्तों, वो भी सोच रही हैं कि भला किस प्रकार से मैं अपने पुत्रों की सहायता करूं। टहलते टहलते महल के झरोखे पर आती है भक्तों, और सामने क्या देखती है कि भगवान सूर्य देव पूर्व दिशा से उदित हो रहे हैं। धीरे धीरे जगत में प्रकाश फैल रहा है, सृष्टि में ऊर्जा का संचार हो रहा है। उगते सूर्य को देखकर मां अदिति के मन में अचानक एक विचार घर कर जाता है भक्तों, और वो विचार क्या है? भगवान आदित्य नारायण का नाम जपते जपते मेरे साथ सुनिए आगे की पावन कथा। दिशा से आते सूर्य को अदिति ने देखा। देखते ही माँ के मन में तो एक विचार कौंधा, क्यों ना सूर्य देव मेरी संतान बन जाए। करी प्रार्थना पुत्र रूप में गर्भ में आए। देवी देवता सुन सारे हैरत में आते हैं, सब हैरत में आते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। श्री सूर्य देव भगवान। उगते हुए भगवान सूर्य देव नारायण को देखकर माँ अदिति के मन में विचार कौंधा, क्यों ना ये शक्ति पुंज जो सारी सृष्टि में ऊर्जा भर रहा है, ये मेरा पुत्र बन जाए। यदि ये मेरा पुत्र बन जाएगा तो मैं इसे इन देवताओं का अधिपति बना दूंगी, और इसके तेज के आगे समस्त असुर नष्ट हो जाएंगे। यह सोचकर मां अदिति ने भगवान सूर्य देव नारायण का घनघोर तप प्रारंभ कर दिया भक्तों। यहाँ तक कि उनके पति महर्षि कश्यप ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि तुम अपने गर्भ में सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पाओगी। परंतु मां अदिति थी कि उन्होंने तो मन में ठान लिया था कि यदि पुत्र होगा तो सूर्य ही होगा। घनघोर तप किया भक्तों, और भगवान सूर्य देव को मां अदिति को दर्शन देना ही पड़ा। आकर मां से वरदान मांगने को कहते हैं तो मां वरदान में वही मांगती है जिस प्रेरणा से उन्होंने तप किया था। बोली, हे भगवान सूर्यदेव नारायण, यदि मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मेरे गर्भ में आ जाइए भगवान, और मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। सूर्यदेव जानते थे यह कार्य असाध्य है पर असंभव नहीं, सो उन्होंने तथास्तु कह दिया भक्तों, और मां अदिति के गर्भ में आ गए। मां अदिति के तप का बल इतना था कि पूरे 1 वर्ष तक भगवान सूर्यदेव को अपने गर्भ में रखा, और उचित समय पर दे दीप्यमान पुत्र के रूप में भगवान सूर्य ने मां अदिति के गर्भ से जन्म लिया भक्तों। देवी देवता मिलकर जयकार लगा रहे हैं।
देव से करी प्रार्थना, गर्भ में आओ, आकर मेरे गर्भ मेरी संतान बन जाओ। अदिति माँ को वर दी और गर्भ में आए, 1 वर्ष पश्चात पुत्र के रूप में जाए। सूर्य जन्म पे भक्तों सारे फिर हर्षाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, श्री सूर्य देव भगवान। भगवान सूर्य देव नारायण ने माँ अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। भक्तों, सभी देवी देवता मिलकर सच्चे हृदय से भगवान सूर्य देव की जय जयकार कर रहे हैं। अपने तप के बल पर, अपने तेज के बल पर भगवान सूर्य देव नारायण जन्म लेते ही अपने वास्तविक आकार में आ गए। उन्होंने पूर्ण रूप से एक देवता का रूप धारण कर लिया। अब तक जो शक्ति पुंज के रूप में देखे जाते थे, पूजे जाते थे, वो अब साक्षात देवता स्वरूप सबके सन्मुख खड़े हैं। माँ अदिति ने उन्हें सभी देवताओं का अधिपति बना दिया भक्तों, और आज्ञा दी, हे पुत्र, इन असुरों ने तुम्हारे भाइयों को, सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से विहीन किया हुआ है। जाओ, युद्ध भूमि में जाओ पुत्र, और अपने तेज का वो चमत्कार दिखाओ जिसे देखकर ये सारे असुर परास्त हो जाएं। श्री सूर्यदेव भगवान ने देवताओं की सेना तैयार की भक्तों, और अपने तीर धनुष तलवार लेकर युद्ध भूमि में असुरों से लड़ने हेतु चले गए। सारी सृष्टि अब हैरत से देख रही है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है। सूर्य देव के नेतृत्व में देव सेना आई, असुरों से फिर युद्ध का वो आह्वान लगवाई। देव असुर फिर एक दूजे के सन्मुख थे आए, तीर पे तीर चलाए, भक्तों भाले चमकाए। युद्ध भयंकर दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं, लड़ने वो लग जाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, श्री सूर्य देव भगवान। भगवान सूर्य देव के नेतृत्व में देव सेना ने ऐसा भयंकर युद्ध किया भक्तों कि असुरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जो शक्तियां उन्होंने तप कर करके अर्जित की थी, वो देवताओं के सन्मुख जाकर, भगवान सूर्य के सन्मुख जाकर उनके चरणों में प्रणाम करती और विलुप्त हो जाती। अब असुरों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो देवताओं को परास्त कर सके। सो सभी असुर घुटनों के बल बैठ गए भक्तों, और दोनों हाथ जोड़कर भगवान सूर्य से प्राण दान मांगने लगे। दयानिधि भगवान सूर्य देव नारायण ने सभी को क्षमा कर दिया, परंतु उससे पहले उन्होंने असुरों से स्वर्ग का अधिकार वापस ले लिया। इंद्रदेव को फिर से स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया। सभी देवी देवता जो कैद में थे उन्हें मुक्त कराया और उन्हें अपने अपने उचित स्थान पर पहुंचाया। फिर भगवान सूर्य देव नारायण माँ अदिति के सन्मुख पहुंचे और उन्हें वापस से तेज पुंज बन जाने की प्रार्थना करने लगे। माँ अदिति ने
एक बार फिर भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि हे पुत्र, तुम तेज पुंज तो बन जाओ, परंतु तुम्हारा ये देव स्वरूप भी सदा सदा मेरे पास रहे, मुझे ऐसा वरदान दो। भगवान सूर्य देव ने ऐसा ही किया भक्तों। तेज पुंज बनकर आज भी वो सौर मंडल में स्थित हैं, नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सारे ग्रह उनकी परिक्रमा लगाते हैं तथा उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और देवता के स्वरूप में भी भक्तजन भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं। तो आप भी यदि जीवन में समस्त सुख भोगना चाहते हैं और अंत में भगवान सूर्य के चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर रविवार को भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे में अर्घ दीजिए, अक्षत चंदन पुष्प चढ़ाइए, गुड़ इत्यादि का भोग समर्पित कीजिए। फिर देखिए कैसे भगवान सूर्य देव आपके जीवन में सदा सदा खुशियों का प्रकाश भर देंगे। दोनों हाथ खोलकर सच्ची श्रद्धा से एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की। सूर्य देव ने तेज को अपने ऐसा चमकाया, असुरों की सेना को स्वर्ग से मार भगाया। आदित्य का नाम प्रभु मैया से पाए हैं, अदिति माँ के चरणों चंदन तिलक लगाए हैं। देवी देवता मिल कर के जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। श्री सूर्य देव भगवान। ओम सूर्याय नमो नमो, आदित्याय नमो नमो, भास्कराय नमो नमो, दिनकराय नमो नमो। ग्रहणामादिरादित्यो लोक लक्षणा कारक, विषम स्थान संभुताम पीड़ाम दहनु मे रवि। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की। भक्तजनों, सूर्य अथवा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक ग्रह हैं, जिनके चारों तरफ अन्य 8 ग्रह परिक्रमा लगाते रहते हैं। भगवान सूर्य देव नारायण को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। भक्तों, समस्त चराचर जगत की आत्मा भगवान आदित्य नारायण ही हैं। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्व सामान्य सत्य है। भक्तों, वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। भगवान सूर्य का अर्थ है प्रेरणा देने वाले तथा प्रकाश करने वाले। ऋग्वेद में इन्हें सभी देवताओं का अधिपति माना गया है। तो भक्तों, आज इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान सूर्य देव की वो पावन संगीतमय कथा, जिसे सुनकर आपको ज्ञात हो जाएगा कि भगवान सूर्य देव नारायण ने अपना देव रूप कैसे धारण किया था। तो भगवान सूर्य देव नारायण के परम प्रकाश को अपने हृदय में समाते हुए मेरे साथ सुनिए भगवान सूर्य की ये पावन संगीतमय कथा। जो पूर्व दिशा से होके उदित अंधकार मिटाते हैं, अंधकार मिटाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। वो ज्योति स्वरूप है, कैसे देवता रूप में आते हैं, देवता रूप में आते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। श्री सूर्य देव भगवान। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। देवता और असुर आपस में सदा संग्राम करते रहते थे, आपस में सदैव लड़ाई किया करते थे। यहाँ तक कि उनके इस बार बार के संग्राम से देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी परेशान हो चुके थे। आखिर कोई उपाय सोचें तो क्या सोचें। देवता भी आपस में परामर्श कर रहे हैं और असुर भी परामर्श कर रहे हैं। दोनों की शक्तियां युद्ध कर करके क्षीण हो रही हैं, परंतु असुरों ने त्रिदेवों का तप कर करके उनसे अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली भक्तों। और एक दिन ऐसा घनघोर युद्ध किया देवताओं से कि उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया। देवराज इंद्र को स्वर्ग विहीन कर दिया। जो देवी देवता बंदी बन सकते थे उन्हें बंदी बना लिया, बाकियों को मारकर स्वर्ग से भगा दिया। अब आगे क्या कथा है भक्तों, सूर्य देव नारायण के चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं। देव असुर भारी थे करते आपस में उत्पात, दोनों एक दूजे को देते युद्ध में भगतों मात। ओ तप करके घनघोर असुर ने भारी बल पाया, देवताओं को असुरों ने फिर युद्ध में हराया। स्वर्ग पे भी असुर अपना अधिकार जमाते हैं, वो अधिकार जमाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। श्री सूर्य देव भगवान। भक्तजनों, सभी देवता इंद्र के नेतृत्व में स्वर्ग से अधिकार विहीन होकर इधर उधर भटक रहे हैं। कभी भगवान शिव के पास जाते हैं तो कभी भगवान विष्णु के पास। श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर भी उनके हाथ केवल निराशा ही लगी। अब देवता क्या करते, अपनी मां अदिति की शरण में पहुंचे। अदिति की शरण में आकर सभी देवता हाहाकार कर रहे हैं और अपनी माता से पुकार लगा रहे हैं, हे मां, हमें इन असुरों से बचाइए, हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलवाइए। देवताओं की कातर प्रार्थना सुनकर मां अदिति की आंखों में आंसू आ गए भक्तों। वो भी सोच रही हैं कि भला किस प्रकार से मैं अपने पुत्रों की सहायता करूं। टहलते टहलते महल के झरोखे पर आती है भक्तों, और सामने क्या देखती है कि भगवान सूर्य देव पूर्व दिशा से उदित हो रहे हैं। धीरे धीरे जगत में प्रकाश फैल रहा है, सृष्टि में ऊर्जा का संचार हो रहा है। उगते सूर्य को देखकर मां अदिति के मन में अचानक एक विचार घर कर जाता है भक्तों। और वो विचार क्या है, भगवान आदित्य नारायण का नाम जपते जपते मेरे साथ सुनिए आगे की पावन कथा।
दिशा से आते सूर्य को अदिति ने देखा। देखते ही माँ के मन में तो एक विचार कौंधा, क्यों ना सूर्य देव मेरी संतान बन जाए। करी प्रार्थना पुत्र रूप में गर्भ में आए। देवी देवता सुन सारे हैरत में आते हैं, सब हैरत में आते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। श्री सूर्य देव भगवान। उगते हुए भगवान सूर्य देव नारायण को देखकर माँ अदिति के मन में विचार कौंधा, क्यों ना ये शक्ति पुंज जो सारी सृष्टि में ऊर्जा भर रहा है, ये मेरा पुत्र बन जाए। यदि ये मेरा पुत्र बन जाएगा तो मैं इसे इन देवताओं का अधिपति बना दूंगी और इसके तेज के आगे समस्त असुर नष्ट हो जाएंगे। यह सोचकर माँ अदिति ने भगवान सूर्य देव नारायण का घनघोर तप प्रारंभ कर दिया भक्तों। यहाँ तक कि उनके पति महर्षि कश्यप ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि तुम अपने गर्भ में सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पाओगी। परंतु माँ अदिति थी कि उन्होंने तो मन में ठान लिया था कि यदि पुत्र होगा तो सूर्य ही होगा। घनघोर तप किया भक्तों और भगवान सूर्य देव को माँ अदिति को दर्शन देना ही पड़ा। आकर माँ से वरदान मांगने को कहते हैं तो माँ वरदान में वही मांगती है जिस प्रेरणा से उन्होंने तप किया था। बोली, हे भगवान सूर्यदेव नारायण, यदि मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मेरे गर्भ में आ जाइए भगवान और मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। सूर्यदेव जानते थे यह कार्य असाध्य है पर असंभव नहीं, सो उन्होंने तथास्तु कह दिया भक्तों और माँ अदिति के गर्भ में आ गए। माँ अदिति के तप का बल इतना था कि पूरे 1 वर्ष तक भगवान सूर्य देव को अपने गर्भ में रखा और उचित समय पर दे दीप्यमान पुत्र के रूप में भगवान सूर्य ने माँ अदिति के गर्भ से जन्म लिया भक्तों। देवी देवता मिलकर जयकार लगा रहे हैं। सूर्य देव से करी प्रार्थना गर्भ में आओ, आकर मेरे गर्भ मेरी संतान बन जाओ। अदिति माँ को वर दी और गर्भ में आए, 1 वर्ष पश्चात पुत्र के रूप में जाए। सूर्य जन्म पे भक्तों सारे फिर हर्षाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। श्री सूर्य देव भगवान। भगवान सूर्य देव नारायण ने माँ अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया भक्तों। सभी देवी देवता मिलकर सच्चे हृदय से भगवान सूर्य देव की जय जयकार कर रहे हैं। अपने तप के बल पर, अपने तेज के बल पर भगवान सूर्य देव नारायण जन्म लेते ही अपने वास्तविक आकार में आ गए। उन्होंने पूर्ण रूप से एक देवता का रूप धारण कर लिया। अब तक जो शक्ति पुंज के रूप में देखे जाते थे, पूजे जाते थे, वो अब साक्षात देवता स्वरूप सबके सन्मुख खड़े हैं। माँ अदिति ने उन्हें सभी देवताओं का
अधिपति बना दिया भक्तों और आज्ञा दी, हे पुत्र, इन असुरों ने तुम्हारे भाइयों को, सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से विहीन किया हुआ है। जाओ, युद्ध भूमि में जाओ पुत्र, और अपने तेज का वो चमत्कार दिखाओ जिसे देखकर ये सारे असुर परास्त हो जाएं। श्री सूर्यदेव भगवान ने देवताओं की सेना तैयार की भक्तों, और अपने तीर धनुष तलवार लेकर युद्ध भूमि में असुरों से लड़ने हेतु चले गए। सारी सृष्टि अब हैरत से देख रही है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है। देव के नेतृत्व में देव सेना आई, असुरों से फिर युद्ध का वो आह्वान लगवाई। देव असुर फिर एक दूजे के सन्मुख थे आए, तीर पे तीर चलाए, भक्तों भाले चमकाए। युद्ध भयंकर दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं, लड़ने वो लग जाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, श्री सूर्य देव भगवान। भगवान सूर्यदेव के नेतृत्व में देव सेना ने ऐसा भयंकर युद्ध किया भक्तों कि असुरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जो शक्तियां उन्होंने तप कर करके अर्जित की थी, वो देवताओं के सन्मुख जाकर, भगवान सूर्य के सन्मुख जाकर उनके चरणों में प्रणाम करती और विलुप्त हो जाती। अब असुरों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो देवताओं को परास्त कर सके। सो सभी असुर घुटनों के बल बैठ गए भक्तों, और दोनों हाथ जोड़कर भगवान सूर्य से प्राण दान मांगने लगे। दयानिधि भगवान सूर्य देव नारायण ने सभी को क्षमा कर दिया, परंतु उससे पहले उन्होंने असुरों से स्वर्ग का अधिकार वापस ले लिया। इंद्रदेव को फिर से स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया। सभी देवी देवता जो कैद में थे उन्हें मुक्त कराया और उन्हें अपने अपने उचित स्थान पर पहुंचाया। फिर भगवान सूर्यदेव नारायण माँ अदिति के सन्मुख पहुंचे और उन्हें वापस से तेज पुंज बन जाने की प्रार्थना करने लगे। माँ अदिति ने एक बार फिर भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि हे पुत्र, तुम तेज पुंज तो बन जाओ, परंतु तुम्हारा ये देव स्वरूप भी सदा सदा मेरे पास रहे, मुझे ऐसा वरदान दो। भगवान सूर्यदेव ने ऐसा ही किया भक्तों। तेज पुंज बनकर आज भी वो सौर मंडल में स्थित हैं, नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सारे ग्रह उनकी परिक्रमा लगाते हैं तथा उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और देवता के स्वरूप में भी भक्तजन भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं। तो आप भी यदि जीवन में समस्त सुख भोगना चाहते हैं और अंत में भगवान सूर्य के चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर रविवार को भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे में अर्घ दीजिए, अक्षत चंदन पुष्प चढ़ाइए, गुड़ इत्यादि का भोग समर्पित कीजिए। फिर देखिए कैसे भगवान सूर्यदेव आपके जीवन में सदा सदा खुशियों का प्रकाश भर देंगे। दोनों हाथ खोलकर सच्ची श्रद्धा से एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की सूर्य देव ने तेज को अपने ऐसा चमकाया,
असुरों की सेना को स्वर्ग से मार भगाया। आदित्य का नाम प्रभु मैया से पाए हैं, अदिति माँ के चरणों चंदन तिलक लगाए हैं। देवी देवता मिल कर के जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, श्री सूर्य देव भगवान। हो सूर्य देव के चरणों में वंदन, करते हैं हम महिमा वर्णन। सभी ग्रहों के स्वामी हो, आप तो अंतर्यामी हो। हो सृष्टि में अंधकार था छाया, आपने आकर जिसे मिटाया। जो ना करते उपकार, कैसे मिटता ये अंधकार। हो ऋषि कश्यप के पुत्र कहाए, माँ अदिति के गर्भ से आए। बड़ा घोर तप माने किया, तब जाकर उन्हें पुत्र हुआ। हो सूर्य देव तेरी महिमा न्यारी, 7 घोड़ों की करते सवारी। अरुण सारथी कहलाते, रथ को आगे है बढ़ाते। भक्तों, आज हम सूर्यदेव की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। भगवान सूर्यदेव को सृष्टि का साकार देवता माना गया है। भक्तों, इन्हें महर्षि कश्यप की संतान कहा जाता है। माता अदिति ने सूर्यदेव का ध्यान किया, तत्पश्चात सूर्यदेव को पुत्र के रूप में पाने का वरदान भी ले लिया था। तब सूर्यदेव ने अपने तेज को कम करके सुषुम्ना नाड़ी के जरिए माता अदिति के गर्भ में आए थे। भक्तों, माता अदिति गर्भावस्था में चंद्रायण जैसे व्रतों का पालन करती थी। तब महर्षि कश्यप उन पर क्रोधित हो गए भक्तों, और कहने लगे कि तुम बालक के गर्भ में होते हुए ऐसे व्रत कैसे कर सकती हो। तब माता अदिति ने सूर्य देव को गर्भ से अलग कर दिया था। भक्तों, माता अदिति के गर्भ से आए अंश को विवस्वान माना जाता है। भक्तों, तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। हो माता अदिति ने ध्यान लगाया, पुत्र रूप में आपको पाया। विवस्वान तब कहलाए,
उस समय की है जब सभी दैत्यों ने एकत्रित होकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। माता अदिति के अनेकों पुत्र भी बंदी बना लिए गए। तब माता अदिति ने आपसे विनती की कि हे पुत्र, दैत्यगण बड़े ही बलशाली हो गए हैं, मेरा आदेश है कि उन सबको मार भगाओ। तब आपके तेज के कारण ही सभी दैत्य डरकर भाग गए थे भगवान। आपका तेज सहने की शक्ति किसमें है भगवान? आप तो सृष्टि के साकार देवता हैं। भक्तजनों, सूर्य देव के बिना सृष्टि में जीवन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये उदय और अस्त होते हैं तभी तो सृष्टि चलती है। यदि सूर्य भगवान ना होते तो प्राणी मात्र का जीवन ही संभव ना था। भगवान सूर्यदेव इस सृष्टि के निर्माता ही हैं समझो। इनके बिना कोई भी धर्म कार्य संभव नहीं है भक्तों। जब सूर्यदेव उदय होते हैं तभी यज्ञ हवन होते हैं।
भक्तजनों, सूर्य भगवान के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन्हीं के कारण ऋतुएं बदलती हैं। अन्न जल भी हमें सूर्यदेव के ही कारण मिलता है। यदि सूर्यदेव ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता। भक्तों, भगवान सूर्यदेव सबके ऊपर बराबर कृपा करते हैं। ये ही देवता हैं जिनके हम रोज साक्षात दर्शन करते हैं। भगवान सूर्यदेव को जिन भी भक्तों ने याद किया है, उन पर भगवान सूर्यदेव अवश्य कृपा करते हैं। जो सुनता है होती कृपा है उन्हें पे अपार, करते हैं व्रत जो रविवार। भक्तजनों, सूर्यदेव की रविवार की व्रत कथा आज हम आपको सुनाएंगे। किसी गांव में एक बुढ़िया थी जो हर एक रविवार को सूर्यदेव के नाम का व्रत करती थी। भक्तों, वो रोज सुबह उठकर स्नान आदि करके गाय के गोबर से अपने घर की लिपाई करती थी। भक्तों, और चौकी की लिपाई करके भोजन बनाती। फिर सूर्यदेव के नाम का भोग निकालकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। किंतु भक्तों, बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी। वो पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर चौका लिपाई करती थी। एक दिन पड़ोसन ने उसे गोबर देने से मना कर दिया। भक्तों, उस दिन बुढ़िया ना व्रत कर पाई, ना स्वयं खाना बनाया और ना ही सूर्यदेव को भोग लगाया और स्वयं भूखे पेट ही सो गई। भक्तों, बुढ़िया ने सोचा है सपना,
कहा था वो बात सच हो गई। बुढ़िया ने सुबह उठकर देखा तो उसके घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। बुढ़िया ने सोचा अब मुझे लिपाई के लिए पड़ोस के घर में गोबर मांगने नहीं जाना पड़ेगा। भगवान सूर्यदेव ने मुझ पर कृपा कर दी है और इतनी सुंदर गाय दे दी है कि इसी के गोबर से लिपाई करके मैं भोजन बनाकर सूर्यदेव को भोग लगाऊंगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर के बाहर एक बहुत सुंदर गाय बंधी है। जब पड़ोसन देखने आई तो गाय ने गोबर कर दिया। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय ने तो सोने का गोबर किया है। उसने चुपचाप अपनी गाय के गोबर से उसका गोबर बदल दिया भक्तों। तब सूर्यदेव ने चमत्कार दिखाया। जोर की आंधी चलने लगी। बुढ़िया ने गाय को भीतर बांध लिया। पड़ोसन सोचने लगी अब तो बुढ़िया के घर में सोना ही सोना हो जाएगा। उसने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि बुढ़िया के घर में जो गाय है वो सोने का गोबर करती है। आइए भक्तों आगे की कथा सुनते हैं। राजा ने बुढ़िया की गाय को अपने महल में बंधवा दिया। सुबह उठकर देखा तो पूरा महल गोबर से भरा हुआ है। क्रोधित होकर राजा ने तुरंत पड़ोसन को बुलाया और उसे कारागार में डलवा दिया भक्तों, तथा बुढ़िया को उसकी गाय वापस कर दी। ये सारी सूर्यदेव की ही कृपा थी जो बुढ़िया को उसकी गाय वापस मिल गई। गाय ने सोने का गोबर किया तो बुढ़िया ने प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव, मुझे सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो अपने घर की लिपाई के लिए गोबर चाहिए था, जिसके लिए मुझे आपने गाय दे दी है। उस दिन के पश्चात गाय साधारण गोबर करने लगी भक्तों। तो ऐसे हैं हमारे सूर्यदेव भगवान, जो मात्र एक लोटा जल से ही अपने भक्तों पर कृपा सूर्य
जय सूर्य देव नारायण, सब भक्तों के पार लगाए। द्वादश नामों को जो गाता, तब अंधियारे से मुक्ति पाता। रूप चतुर्भुज है अति प्यारा, पीतांबर को आपने धारा। स्वर्ण मुकुट है शीश पे साजे, गलमंदन के माल विराजे। सात अश्वों की करते सवारी, सृष्टि की करते रखवारी। अदिति माँ के लाल हो प्यारे, इसीलिए आदित्य कहते। ऋषि कश्यप हैं पिता तिहारे, मात पिता की आंख के तारे। भक्तों के प्रतिपाल कहाए, देवी देवता शीश नवाए। पूर्व दिशा से आए के हरते तम अंधियार। श्री आदित्य नारायण को नमन है 100 बार। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिनकर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिनकर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिनकर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिनकर का गुणगान। जो भक्ति से नाम को ध्याता, गंगा जल का अर्घ्य चढ़ाता। उनकी मुरादें पूर्ण होती, जग जाती है जीवन ज्योति। सबसे पहला दरस आपका, सबसे पहला भजन आपका। पहली पहली किरण को देखो, सूर्य चरण में माथा टेको। सारे प्रहर श्रृंगार तुम्हारा। सुबह शाम या सांझ सकारा, धरती अंबर चांद सितारे। सूर्य देव आधीन तुम्हारे। सृष्टि का विस्तार तुम्हीं से, चमक रहा संसार तुम्हीं से। ब्रह्मा विष्णु शीश नवाते, शिव शंकर तुम्हारे गुण गाते। जीवन में प्रकाश भरो, भानु दिवाकर नाथ। तुमरे होते भास्करा, कोई न रहता अनाथ। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिनकर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिनकर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिनकर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिनकर का गुणगान। पर्यावरण संतुलित करते, सबके दुख संकट तुम हरते। सृष्टि में भरते हो ऊर्जा, देवी देव करते हैं पूजा। श्री हनुमान ने मुख में दबाया। क्षमा मांग फिर गुरु बनाया, शिक्षा दीक्षा उनको सिखाए। हनुमत ने तुम्हारे गुण गाए। दो पत्नियां छाया और संध्या, शनि देव है छाया नंदा। यम यमुना संध्या संताने, आपकी शक्ति सारे माने। विश्वकर्मा है ससुर तुम्हारे। अनुपम तुम आभा को धारे, देवों के अग्रज कहलाए। सभी एक स्वर में जय गाए। जग को रोशनी देता है आपका ही प्रकाश। दुख संकट का हो जाता एक पल में ही नाश। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिनकर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिनकर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिनकर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिनकर का गुणगान। तुम लाते जीवन में सवेरा, तुम्हें देख भागे है अंधेरा। सब हृदयों में करते उजाला, सृष्टि को आपने ही संभाला। कोई भानु कह के पुकारे, कोई दिवाकर नाम उचारे। कोई कहता सूर्य नारायण, भक्त करे तुम्हारा ही वंदन।
रविवार को प्रिय मानते, रवि जो अर्घ्य चढ़ाते तुम पे, जीवन में सुख सारे पाते। मोक्ष परम पद है पा जाते। नव ग्रहों में श्रेष्ठ आप हो, ऊर्जा देते भरते ताप हो, सारे ग्रह परिक्रमा लाते। सूर्य देव की जय जय बुलाते। शुक्र बुध या बृहस्पति तुमसे रोशनी पाए, चंद्रमा राहु केतु मंगल आपको शीश नवाए। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। माँ अदिति ने ध्यान लगाया, पुत्र रूप में आपको पाया, देवों के तुम बने सहाय। असुरों की सेना की हटाई। तब से देवता हुए अनुयायी, सबने तिहारी जय जय बुलाई, तुमने बेड़ा पार लगाया। सबने दिवाकर का गुण गाया। द्वादश देवा नाम तिहारे, जिसने भी श्रद्धा से उचारे, पाए जीवन में सुख सारे। अंतकाल वैकुंठ पधारे। मोह माया जो तुम्हें सताए, सूर्य देव की शरण में आए, मोह माया ये सब हर लेंगे। पापों से तुम्हें दूर करेंगे। ऋषि कश्यप के लाडले श्री दिनकर महाराज, गुण तुम्हारे गाते रहे चाहे दिन हो या रात। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। दिव्य रोशनी किरण तुम्हारी, जीवन से तम हरने वारी, तुमसे रोशन सृष्टि सारी। तीनों लोक तुम्हारे आभारी। देवों ने जब अमृत पाया, राहु ने था खेल रचाया, देवों का था रूप बनाया। श्री विष्णु से अमृत पाया। सूर्य देव चंद्रमा थे आए, विष्णु जी को सत्य बताए, राहु का सर धड़ से काटा। दो टुकड़े हुआ हुआ भागा। गर्दन राहु थी कहलाई, धरती केतु नाम को पाई, सूर्य चंद्रमा से रुष्ट वो रहते। दोनों पर ये ग्रहण लगाते। दिन कर तुम्हारे प्रताप से जीवित है संसार, तेज पुंज है आपका जीवन का आधार। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। बांझों ने जो झोली फैलाई, दिन कर से संताने पाई, निर्धन आए जो द्वार तिहारे। हो गए उनके वारे न्यारे। गूंगा चरण जो शीश नवाए, ऊंची वाणी में वो गाए, कोढ़ी का है रोग मिटाया। उनको देते निर्मल काया। नेत्र रोग जो तुम्हें सताए, उगते सूर्य को अर्घ्य चढ़ाए, उसी जल से आंखें धोए। नेत्र रोगों से मुक्ति पाए। चर्म रोग को ही हो जाए, धूप में थोड़ी देर को आए, चर्म रोग से मिलती मुक्ति। स्वस्थ रहने की ये है युक्ति। तुम्हारी धूप में बैठ कर अस्थियां हो मजबूत,
रोशनी दे रही आपकी पावन धूप। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। द्वादश नामों को जो गाए उसका तेज बढ़ता ही जाए। यश वैभव खुशियाँ मिलती हैं, जीवन की बगिया खिलती है। सुबह सुबह की पावन किरण हाथ जोड़ सब स्वागत करते। अर्घ्य चढ़ाते जल वो चढ़ाते। पापों से मुक्ति पाते। तुम सारी सृष्टि के स्वामी सूर्य नारायण अंतर्यामी। तुम हितकारी तुम शुभकारी। जय जय अदिति लाल तुम्हारी। भानु शुभ फल देने वाले संकट सभी वो हरने वाले। काल के भय को मिटाने वाले हर दुख संकट टालने वाले। तुमसे ही संसार में फैला है उजियार। हे प्रकाश के देवता नमन है सौ सौ बार। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। सुबह सुबह सब तुमको मनाए, शीश झुकावे ध्यान लगाए। एक माला तेरे नाम फिराते, तेरे नाम को गाते जाते। तेज तुम्हारा अमृत भरता, भक्तों का कल्याण है करता। हम हैं देवा दास तिहारे, आज जगाना मांग हमारे। आभारी है धरा तुम्हारी, तुमसे रहती वो उजियारी। पेड़ पौधे और सारे प्राणी सब गाते हैं तब गुणगानी। तुम देवा कण कण के वासी, अनुपम रूप अजर अविनाशी। घट घट भीतर तुम बसते हो, भव से पार तुम ही करते हो। भव में नैया डोल रही, कलयुग बहुत सताए। बिना तिहारे भास्करा कौन तो पार लगा। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। तुमको देवा जो नित्य ध्याए, द्वादश नामों को जो गाए। दुख बाधा ना उसे सताए, जीवन में खुशियाँ वो पाए। विपदाएं भी कभी ना आती, काल के भय को भी है मिटाती। आपकी किरणें शक्तिशाली, आपके बल से हम बलशाली। आपका सुमिरन है सुखदाई, आपकी कृपा सबने पाई। देवी देवता शीश नवाए, ऋषि मुनि तेरा गुण गाए। एक माला तेरी रोज फिराऊं, द्वादश नामों को मैं गाऊं। हर पल तुम्हारा ध्यान लगाऊं, चंदन तिलक लगाता जाऊं। करुणा करो करुणा निधि, हम बालक नादान। कलयुग के दुख दूर करो, देना सुख का दान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान।